कुछ बेहतर। ठीक है, चलो ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करेंगे भैया आज की क्लास को। सबसे पहले हमने आपको जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क क्या था? होमवर्क आपने मुझसे मैंने पूछा था स्टेट ड्राइव्स ऑफ द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो एक अदना सा क्वेश्चन है। आपने कई बार जब मैच खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा होगा तो कहा होगा और ये स्टेट ड्राइव है ना 4 रन, तो आपका स्टेट ड्राइव किससे है? आपका क्रिकेट से संबंधित स्टेट ड्राइव। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है आपका। ठीक है, अब मैं बात करूं 6 जनवरी 2025 का 26 का रिवीजन है ना, 6 जनवरी 2000। देखो अब हमने क्या किया है, इसको ऑप्शन में ही ले दिया है। ठीक है, मतलब क्या था कि मान लो अगर इसमें से आप लिखोगे तो दिक्कतें आएंगी कथन वाले में, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप इसको ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो पूछा इस्पात और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लगाया? तो आप साथी कहेंगे भैया इसमें दिक्कत आ रही, कुछ दिक्कत नहीं आ रही, इसमें मारो टिक। ठीक है, और सही आंसर क्या है आपको? सही आप यूरोपियन यूनियन है, बस खत्म कहानी। थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर डालोगे तो तुम्हें चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। बस तुम्हें इसको क्यों याद रखना है? तुम्हें याद रखना है जो तुम्हारा सही है, यूरोपियन यूनियन, बस खत्म कहानी। ठीक है, चलो अगला बताओ। चीन ने एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, यह सही कथन इसके बारे में चुनना है आपको। बताओ। तो हमने आपको बताया था कि सही कथन क्या चुनना था भैया, इससे लगभग 6 मैक की गति को, यानी ये वाला भी सही है। इसका परीक्षण चीन के टाइप 05 विध्वंसक से किया, जी भैया ये भी सही है। यह YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, जी भैया ये भी सही है। इसका प्रक्षेपण पश्चिमी प्रांत में एक लाइव फायर ड्रिल के दौरान किया गया, तो भैया ये भी सही है। यानी क्या सही होगा? उपरोक्त सभी सही होगा। बस क्या ही दिक्कत है, समझोगे तो सारी चीजें आसान है। ठीक है, और अगर अपने माइंड को खुद ये बना लोगे कि नहीं ये टफ है तो फिर वो चीजें टफ और लगेंगी। ठीक है, चलो आगे देखो। 52वां G7 सम्मेलन, आपको कुछ याद ही नहीं रखना, आपको याद रखना ये फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में होगा, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो फ्रांस इनमें से तो है नहीं, तो इसमें ये ऑप्शन लगा दो, बस खत्म। है क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत हो रही है तो समझो, आप अगर समझोगे तो सब कुछ आपके लिए है भैया। ठीक है, इसमें तुम सोचो कि मेरा कुछ फायदा है तो मेरा कोई फायदा नहीं है, हमें आपको ठीक है पैटर्न के अनुसार पढ़ाना होता है, तो उस प्रकार की चीजों को हम करते हैं। चलो फिर पूछा लॉन्च किया गया सांख्यिकी क्या है? ठीक है, सांख्यिकी इनमें से क्या था? सांख्यिकी देखो इसमें कहां पर शुभंकर का नाम आ रहा है, तो शुभंकर ये है, तो बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। ठीक है, क्या है यह भैया? एक शुभंकर है, किसका? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर, बस। ओके, अगला बताओ। अगला है गान नगाई उत्सव। ठीक है, गान नगाई। ठीक है, गान नगाई कहां पर मनाते हैं भैया बताओ? गान नगाई, तो गान नगाई आपका मणिपुर में मनाते हैं। ठीक है, कहां पर? मणिपुर में मनाते हैं। कहीं कहीं पर भैया नागालैंड, मतलब ये आपका मणिपुर नागालैंड, इनमें तो मणिपुर भी मिलता है, नागालैंड में मिलता है, तो कहीं कहीं एग्जाम में इसको नागालैंड मानते हैं, लेकिन ऑपर से बात करें तो मणिपुर भी इसका सही आंसर होता है। मणिपुर आपका इसका सही आंसर होता है भैया। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी, इसके बारे में सही कथन आपको बताना है। तो क्या ये दिल्ली और मुंबई के बीच चलेगी? नहीं भैया। ये क्या ये दिन के समय चलेगी? नहीं भैया। इसे गुवाहाटी और हावड़ा के बीच शुरू करेंगे? जी भैया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या चेन्नई और बेंगलुरु? नहीं भैया। क्या इनमें से कोई नहीं? नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया आप इन चीजों को अपनी अगर आदत में लाएंगे तो बहुत आसानी से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य विकसित करने की मंजूरी दी गई, इसके बारे में एक सही कथन आपको बताना है कैमूर के बारे में। ठीक है, तो 1980 में एक वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, जी नहीं। वह राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा, तो जी भैया ये बिल्कुल सही होगा। यह बिहार का पहला अभ्यारण्य होगा, तो पहला नहीं होगा इसका। ठीक है, पहला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो यह बिहार का सबसे छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? यह राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। ठीक है, राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। ठीक है, पहला कौन सा है बताएंगे भैया? पहला कौन सा है बताओ फटाफट से? पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा? पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ना, एनटीसीए के नवीनतम डेटा के अनुसार वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको गलत कथन बताना है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में कुल 38 बाघों की मौत हुई, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मौत हुई, बिल्कुल सही है। वर्ष में भी 166 बाघों, बिल्कुल सही, यही सबसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। WHO ने भैया फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में योगदान के लिए किस स्थान पर है? आपको बताया गया था कि भारत इसमें जो है वो 8th प्लेस पर, किस पर है? 8th प्लेस पर है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बस क्या दिक्कत है बताओ मुझे, है ना, बताओ मुझे। अगला, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। ठीक है,
देखो एक जगह पर तो ये है कि भैया इसको 150.8 मिलियन चावल इसने किया है और एक है आपका 195, तो एक ही तो सही होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही होंगे आपके, ठीक है, बाकी सारे सही होंगे, यानी 3 सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बताओ आप। पहली बुलेट ट्रेन के संचालन के संबंध में सही कथन आपको बताना है, ठीक है। तो पहली बुलेट ट्रेन ये कहां से कहां तक चलेगी बताओ। तो पहली बुलेट ट्रेन आपकी चलेगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, ठीक है, कहां पर, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी, बस कहानी, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में से किसने अपनी पहली खेल नीति को शुभारंभ किया है। तो पहली खेल नीति किसने शुभारंभ करी, तो आप कहेंगे पहली जो खेल नीति है वो लद्दाख ने शुभारंभ करी थी, लद्दाख ने भैया शुभारंभ करी थी, ठीक है, बस खत्म आंसर, इसमें से कोई नहीं होगा, बस, है ना। बच्चों ने कहा कि आप इस तरह नहीं पढ़ाइए, नहीं तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भैया देखो मैं बताऊं आपको, पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड जहां आपको मिलेगा आप वहां पढ़ोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि आप हमको कह रहे हो कि सही से पढ़ाइए उस तरह से, नहीं तो हम दूसरी जगह पढ़ लेंगे, तो वो आपकी मतलब स्वेच्छा है, वो आपका मन है, ठीक है, तो वो आपका मन है, ठीक है, आप उसके लिए मतलब खुद उत्तरदायी होंगे, उसमें मतलब ना मेरा जोर चलता है ना किसी का जोर चलता है, वो आपका मन है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कमेंट्स देखे मैंने कहा यार मतलब क्या ही है ठीक है, तो मतलब यार क्या मतलब है ना, तो वो तो आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने आपातकाल की घोषणा करी, कहाँ के हैं भैया डेनियल नोबोआ, अगर मैं बात करूं तो इक्वाडोर के हैं, कहाँ के हैं, इक्वाडोर के हैं आपके, ठीक है, इक्वाडोर के हैं आपके लेकिन फिर जब पेपर में जाओगे तो फिर यही कहोगे कि यार मतलब ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला पर हमला किया था, ये किया था इन्होंने किस पे, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के थ्रू, किसके थ्रू, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अच्छा तुम देखो, कल से आज की अपेक्षा में तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ रहा होगा, ठीक है, तो ये चीजें तुम्हारे लॉन्ग टर्म तुम्हें याद रहेंगी भैया, ठीक है, समझा करो मेरी भावनाओं को। रानी वेलु नाचियार की जयंती मनाई गई, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो रानी वेलु नाचियार आपकी कहां से थी, आप कहेंगे भैया तमिलनाडु से थी, कहां से थी, तमिलनाडु से थी, तो इसमें से तमिलनाडु ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। और बताओ, कौन सा शहर देश का पहला पूरी तरह से स्लम मुक्त शहर बनने जा रहा है, स्लम मुक्त कौन है भैया, आप कहेंगे ये बनने जा रहा है सूरत, है ना, सूरत है आपका, सूरत है स्लम मुक्त, ठीक है। अब सूरत तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बस करते रहो। अगर आपको सही आंसर पता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया बताइए। पटना, तो पटना के भैया कौन है, आप कहेंगे इसमें से बने हैं कौन, संगम साहू, संगम कुमार साहू बने हैं, कौन है, संगम कुमार साहू बने हैं, ठीक है, संगम कुमार साहू बने हैं, तो इनमें से तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, बस करते रहिए आंसर। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपका असम है, कौन है, असम है आपका, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं है, भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बताओ, कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट कौन सी बनी है, यह डंक रहित मधुमक्खी है, कौन है, डंक रहित मधुमक्खी, डंक रहित मधुमक्खी, ठीक है, डंक रहित मधुमक्खी, ये आपका सही हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, किस राज्य ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे का साइबर हमलों से बचाने के लिए कोर कमेटी की टास्क फोर्स का गठन किया है, बताएंगे एक कोर कमेटी टास्क फोर्स का गठन किसने किया, तो आप कहेंगे ये किया है गुजरात ने, ठीक है। तो ये आपका आज का रिवीजन था। अब ईमानदारी से बताना आपका